चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि क्लास 10th वालों के लिए आज ही क्लास 10th वालों के लिए सही मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जारी हो चुके हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर, इसलिए बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। चलते हैं अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। तो यह क्या है? यह है कक्षा क्लास 10th का यानी कक्षा 10 का विषय हिंदी का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि टाइम दिया जाता है आपको सॉल्यूशन करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पेपर सॉल्यूशन करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें कि यानी कि प्रारंभ के 15 मिनट, जो शुरू के 15 मिनट होती हैं, वह आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि वह आपके लिए पढ़ने के लिए क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होती हैं। और अतिरिक्त यानी कि 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। आपको पता होगा प्रश्न नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 का वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में से किन्हीं दो के लेखकों के आपको नाम लिखना है। यानी कि जो आपके सामने है पहली वाली कृति है बाल भट्ट की आत्मकथा, यानी कि जो बाण भट्ट थी उसकी आत्मकथा के लेखक का क्या नाम था? आपको अगर पता है तो जरूर बताइएगा। या फिर पंचपात्र यानी कि पंचपात्र के लेखक का आपको अगर पता है तो जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा कि आवारा मसीहा और सेवा सदन। चारों ऑप्शन में से आप चूज कीजिए 2 ऑप्शन, उसमें से आप बताइए 2 के लेखकों के नाम। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर खा दे लेते हैं, जो कि आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो पहला है कि मैला आंचल के लेखक फणी यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु है। क्या यह बिल्कुल सत्य है या फिर असत्य है? इसमें से आपको छांटना है। तो नेक्स्ट लेते हैं, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का नाटक है। क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? ठूठा आम के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? नेक्स्ट लेते हैं कि कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है। या फिर नेक्स्ट लेते हैं कि हिंदी गद्य की किन्हीं 2 विधाओं के आपको नाम उल्लेख कीजिए, यानी कि आपको नाम लिखना है। हिंदी गद्य की 2 विधाओं के आपको नाम लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर घा दे लेते हैं, जो कि आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख कहानियों के नाम लिखिए। आपको बताना है शुक्ल युग, जो कि शुक्ल युग था, उसके 2 प्रमुख कहानियों के आपको नाम लिखना है। यह क्वेश्चन 1 अंक का है, आपको पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, सरस्वती पत्रिका के किसी एक संपादक का आपको नाम लिखना है। तो फ्रेंड्स, सरस्वती पत्रिका के जो किसी एक संपादक का आपको नाम लिखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके सुंदर। क्वेश्चन नंबर 2 का वाला क्वेश्चन है, छायावाद यानी कि छायावादी युग की किन्हीं 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का आपको उल्लेख करना है। यह क्वेश्चन 2 अंक का है, यानी कि आपने अगर एक प्रवृत्ति का उल्लेख कर दिया तो आपको एक क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा, 1 अंक। चलते हैं नेक्स्ट पर, रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के आपको नाम लिखना है, यानी कि जो रीतिकाल के कवि थे उसमें से आपको 2 कवियों के नाम लिखना है। यह क्वेश्चन 2 अंक का है। चलते हैं नेक्स्ट पर, निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं 2 रचनाओं के आपको नाम लिखना है। तो पहला है आंगन के पार द्वार, यानी कि यह किसकी रचना है? इसके आपको रचना यानी कि रचनाओं में से किन्हीं 2 रचनाओं के आपको नाम लिखना है, यानी कि आंगन के पार द्वार यह किसकी रचना है? आपको बताना है कि उर्वशी और कला और बूढ़ा चांद और युगांध। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के आपको नाम यानी कि नाम प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन यानी कि पहले तो आप गद्यांश पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर का है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी कि बुरी संगत का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति ही नहीं नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे निरंतर अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो पहला क्वेश्चन यानी कि पहला वाला आ चुका है। उपर्युक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, यानी कि यह क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिया गया है, आपको संदर्भ लिखना है कि निम्नलिखित यानी कि उपर्युक्त गद्यांश जो दिया गया है उसका आपको गद्यांश का आपको वह लिखना है, संदर्भ लिखना है। और नेक्स्ट लेते हैं कि रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है, यानी कि यह कुसंग का ज्वर से लेकर आपको उठाती जाएगी तक, यहाँ तक आपको व्याख्या करना है इसकी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कुसंग के ज्वर को भयानक क्यों कहा गया है, यानी कि बुरी संगत का ज्वर क्यों होता है, उसको भयानक क्यों कहा गया है, आपको यह बताना है। अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चिंता को लोग चिता कहते हैं, यानी कि जो चिंता को लोग चिता कहते हैं, जिसे अपनी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उसे बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी
श्रेष्ठ है बनिस्बत इसके कि हमें उनके अपने अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जलना यानी कि जला होना व्यक्ति जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु की दूषित करती फिरती है। आपको यह बताना है यानी कि उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट पर, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। चिंता को लोग चिता क्यों कहते हैं, आपको यह क्वेश्चन का जवाब देना है। तो अथवा यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आपके सामने है। निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक की संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है कि यानी कि तथा काव्य सौंदर्य भी आपको लिखना है। तो ओधो मन न भय 10-20 एक हो तो 100 सो गयो श्याम संग कौ अपराध है ईस इंदी शिथिल भई केशव हिनु ज्यो देही विनु शीस आशा लागी रहती वन स्वामा जीव हिम कोटि कोटि वरीम तुम तो सखा श्यामा सुंदर के सकल जोग के ईस सर हमारे नट नंदुन बिनु और नहीं जगदीश। आप यह बताइए यानी कि इसका आपको काव्यगत सौंदर्य भी लिखना है और आपको यह इसकी व्याख्या भी करना है। अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने है। टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे शत हर हार वह चला दीर्घों से किंतु नीर सुनकर चलते कण की पुकार सुख से विरक्त दुख में समान। आपको यह बताना है यानी कि इसका पद्यांश भी लिखना है और इसकी व्याख्या भी करना है। अथवा वाला को यानी क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 का वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देना है, यानी कि आपको जीवन परिचय लिखना है, विस्तार से लिखना है। दीजिए एवं उसकी एक रचना का आपको नाम लिखना है। तो फ्रेंड्स आप चुन लीजिए इसमें से, यानी कि तीनों में से आप एक चुन लीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख लीजिए, या फिर राजेंद्र प्रसाद लिख लीजिए, या फिर डॉक्टर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर भी आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देना है और उसकी एक रचना का आपको नाम लिखना है। फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट है, यह आप विस्तार से समझ सकते हैं। इसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको पहले से बता रखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देना है। तो पहला वाला कवि देख लिया है अब आपने, ये रसखान है। दूसरा है महादेवी वर्मा, यानी कि महादेवी वर्मा का भी आप जीवन परिचय लिख सकते हैं। और तीसरा है त्रिलोचन। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह संस्कृत खंड से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि तदा सा ग्रामीण विहस्य स्वप्रहेलिकाया सम्यक उत्तरम अवतम पत्रम इति यतो हि इदं पदेन विनापि दूरयाति अक्षरे युक्तमपि न पंडिता भवति एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगता सा विहसन रेलयानात् अवतीये स्व ग्राम प्रति अचलत नागरिका लज्जिता भूतवा पूर्वता तृष्णीम अतिष्ठत। आपको अथवा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। नित्राम नीचो यानी कि नीचो अस्मिति त्वम खेद यानी कि खेदम कूप कदापि माँ कृथा अत्यंत सर सहेद्यो यतः परेशान गुण गिरही तासी। आपको यह क्वेश्चन का जवाब देना है, विस्तार से देना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7 का वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके सामने है। आपके पर अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, यानी कि इस प्रश्न पत्र में जो कि प्रश्न पत्र में नहीं आया हो वह श्लोक आपको लिखना है। तो वेरी वेरी मोस्ट है, यह क्वेश्चन आता ही आता है। यह क्वेश्चन 2 अंक का है। नेक्स्ट लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, संस्कृत में देना है। तो नीट संज्ञेन का वर्धते, और नेक्स्ट देह के पदेन विना किम दूरम याति। नेक्स्ट देह के वाराणसी किमर्थम, यानी कि किमर्थ प्रसिद्धा, यानी कि वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है। गीताया का संदेश, यानी गीता का क्या संदेश था, आपको यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का वाला क्वेश्चन है, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका एक एक उदाहरण आपको देना है। तो यानी कि हास्य अथवा करुण रस में से आप एक चुन लीजिए। यानी कि हास्य अगर आप लिख रहे हैं तो करुण मत लिखिए, और अगर करुण लिख रहे हैं तो हास्य मत लिखना। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं कि उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देखना है। तो फ्रेंड्स उपमा अगर आप लिखती हैं तो उत्प्रेक्षा मत लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण उदाहरण सहित आपको बताना है। यह क्वेश्चन 2 अंक का है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द आपको बताना है, यानी कि तो निर है, यानी कि उपसर्ग है, उपसर्ग पहले लगते हैं। तो निरंकार आपका यहाँ पर हो जाएगा निरंकार, निरंकुश हो जाएगा। तो आपको 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है ना, तो आप एक ही बनाइएगा। तो अनु है, यानी कि अनु है तो अनुभव हो जाएगा, और अनुमान हो जाएगा, आप 2 बता रहा हूं। और आ है तो आसमान हो जाएगा, यानी कि समान में आ जोड़ दिया तो आसमान हो जाएगा। और उपकार हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा,
परिलोक हो जाएगा या फिर परिवार हो जाएगा, आप इसे चुन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द आपको बनाना है, यानी कि आई यानी कि पढ़ाई, मिठाई, लिखाई। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि त्वा जोड़ना है आपको, तो महत्व हो गया, तत्व हो गया, और हट है यानी कि सरसराहट होगी, फटफटाहट हो गई। और ये देख लेते हैं कि ता है यानी कि मानवता, गुणवत्ता, आप इसे लिख सकते हैं। और बट है तो सजावट, लिखावट, आप इसे लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर गा देख लेते हैं जो कि आप सामने है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किन्हीं दो में समास विग्रह कीजिए तथा समास का आपको नाम लिखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है कि शुभ कर्म, यानी कि शुभ कर्म है, यानी कि शुभ है जो कर्म, तो आपको यह बताना है। तो यह कर्मधारय है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। कि महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा, आपको यह भी तत्पुरुष समास है, यानी कि यह तत्पुरुष समास है, आपको बताते चल रहा हूँ। नेक्स्ट देते हैं कि जल और थल, यानी कि जल अथवा थल, आपका यहाँ पर और शब्द छुपा हुआ है, तो जल थल यह द्वंद्व समास है आपका। और यह है देवालय, यानी कि देवों का जो है आलय, तो यह आपका बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। यह आप विस्तार समझ सकते हैं। यह क्वेश्चन द्वंद्व का है, आपके लिए मैंने बताया है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर घा लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखना है, यानी कि तत्सम रूप लिखना है आपको। तो पाख यानी कि क्या पाख होता है या फिर पाख यानी धीरज होता है? नहीं दोस्तों, धीरज नहीं, धैर्य होता है। क्या पाथर होता है? पत्थर होता है। सीख नहीं, सीख होता है। आप इसे विस्तार से समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर ला देते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के शब्दों के आपको दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो पहला आ चुका है वृक्ष, यानी कि वृक्ष को पेड़ भी कहते हैं, और वृक्ष को पौधा भी हम लिख सकते हैं। फिलहाल के आपको झाड़ी लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि पहाड़, तो पहाड़ का आप शैल लिख दीजिए। और विशाल यानी कि भाई यहाँ चट्टान लिख दीजिए। अब माता आ गया, माता यानी कि जननी हो गया। और क्या आप कुछ भी लिख दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आ चुका है यहाँ पे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए तथा संधि का आपको नाम लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे सामने, यानी कि लिर प्लस आकृति, लिराकृति यहाँ पर हो जाएगा, लिराकृति। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, आप इसे चुन सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर यण संधि होगी, आप इसे विस्तार से समझ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि मत प्लस ऐक्यम, यानी कि मतैक्यम, यहाँ पर भी यण संधि होगी आपकी। और तदा प्लस एव, यहाँ पर भी आपकी कौन संधि होगी, यहाँ पर भी यण संधि होगी। और गुरु प्लस आदेश, यानी कि गुरु आदेश, आपका यहाँ पर भी आपकी यण संधि ही होगी। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर खा लेते हैं जो कि आप सामने है आपके स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। निम्नलिखित शब्दों के रूप में सप्तमी विभक्ति एक वचन में आपको लिखना है। तो मति अथवा नदी, यानी कि मति अथवा नदी, यानी कि माता है नदी में, यानी कि नदी में माता है, आप इसे लिख सकते हैं। तो यह आपकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। और तद अथवा युष्मद, यानी कि तद यानी कि युष्मद में है जो तद, इसलिए आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किसी एक धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का आपको उल्लेख करना है। तो पेट लिख दीजिए, या फिर हसद लिख दीजिए, या फिर पचेताम, या फिर दृश्याम। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर घा लेते हैं जो कि आप सामने ही आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो का संस्कृत में आपको अनुवाद लिखना है। कि पेड़ से पत्ती गिरती हैं तो अपना कर्तव्य शीघ्र करो, मार्ग के दोनों यानी कि दोनों ओर भवन थे, प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है। आप इसमें से चारों में से दो चुन लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। यह क्वेश्चन 6 का है, यानी कि आप लिख सकते हैं विज्ञान और मानव जीवन पर लिख सकते हैं, और जल प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव भी लिख सकते हैं, भ्रष्टाचार, सामाजिक बुराई पर भी लिख सकते हैं, शिक्षा में खेलकूद का स्थान, इसमें पर भी लिख सकते हैं, और कंप्यूटर, आधुनिक यंत्र, मानव, आप इस पर भी लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं जो कि आप सामने है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसे विस्तार समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कर्मवीर भारत, यानी कि कर्मवीर जो भरत थे, खंडकाव्य के पंचम स्तर की कथा वस्तु पर प्रकाश डालना है आपको। और कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर भरत के चरित्र की विशेषताएं आपको लिखना है। और मेवाड़ मुकुट आपको पता होगा जो कि बरेली स्तर से है, इसलिए आप इसमें से आप चुन सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्द, तब तक